जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, शत्रु ने नाक में दम कर रखा है और आपका जीना हराम कर दिया है, तो एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं आपको कि शत्रु जो है आपको शत्रु ने जितना भी तड़पाया है उससे ज्यादा वो तड़पेगा। यह उपाय है दोस्तों जूते का उपाय, और आप अपने जूतों से अपने शत्रु का इलाज कर सकते हैं। ऐसा रामबाण उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि अपने ही जूते से आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा निश्चित रूप से रहती है। इस कारण से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों यदि आप सारी मनोकामना अपनी पूरी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों बात करते हैं जूते की। दोस्तों जूता जो है वो पहनने में काम आता है, लेकिन शत्रु के नाश में भी जूते का बहुत ज्यादा काम होता है और जूते से हम हमारे शत्रु का नाश करने के साथ साथ हमारी नजर भी उतार सकते हैं। तो जूता कई चीजों में जो कि नकारात्मकताओं को दूर करने के काम आता है। लेकिन दोस्तों यह बात चल रही है शत्रु की, बहुत से लोग शत्रु से इस तरह से परेशान है कि शत्रु ने उनको जीना हराम कर दिया है। मतलब कि शत्रु उनकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है या शत्रु उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। मान लीजिए कोई प्लॉट है तो प्लॉट भी हड़पना चाहता है, या हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं आप जैसे आप बाहर जाते हैं और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आपको नीचा दिखाता हो, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी नौकरी भी खा जाना चाहते हैं, और कई शत्रु ऐसे होते हैं जो कि आपके बिजनेस पे भी व्यवधान डालते हैं। मान लीजिए आपका कोई धंधा खोल रखा है, कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को चलने नहीं देगा, वो आपसे जलेगा, ईर्ष्या करेगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, तो फिर हमारे शत्रु कैसे पैदा हो गए? दोस्तों देखिए, शत्रु लड़ाई झगड़ों से तो पैदा होते ही है, साथ ही में दोस्तों आजकल बिना लड़ाई झगड़े के भी शत्रु पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ईर्ष्यावश। जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला तरक्की कर रहा है तो सामने वाला ईर्ष्या करेगा और वो आपसे ईर्ष्या करेगा, आप तरक्की करते चले जाएं, आपसे ईर्ष्या करता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं आती चली जाएंगी, क्योंकि ईर्ष्या तो हो ही रही है ना, ईर्ष्या वो कर ही रहा है। तो जब वो ईर्ष्या कर रहा है इस कारण से वो आपसे द्वेष रखेगा और आप पर कुछ क्या करवा देगा कि यार इसकी तरक्की नहीं हो। सबसे मेन कारण जो शत्रुता का होता है, शत्रु बनने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है तरक्की। आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाते हैं आपके शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों जब शत्रु इस तरह से यदि बनते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे और आप तरक्की करते चले जाएंगे, तो ये मान लीजिए कि आज आपके 50 शत्रु हैं तो अब आपके 100 शत्रु हो जाएंगे। अब इन शत्रु का खात्मा कैसे किया जाए? क्योंकि खात्मा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप खात्मा करते हुए नहीं चलेंगे तो फिर एक न एक दिन आप गिर पड़ेंगे और आपको कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो शत्रु होते हैं छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाते, काफी बड़ा नुकसान हमारा कर देते हैं। अब जैसे बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो बहुत बलवान होते हैं और उनके सामने हम कोर्ट कचहरी का मामला भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो धन में भी बलवान होते हैं और वो उनमें ताकत में भी बलवान होते हैं। तो इस कारण से हम उनसे लड़ झगड़ नहीं सकते। तो अब किस तरह से उन शत्रु को परास्त किया जाए? तो दोस्तों इस तरह के टोने टोटकों से उन शत्रु को परास्त किया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों इसके अलावा भी और चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान इस तरह से है कि आपके जीवन में कुछ रहा ही नहीं शेष। मतलब मान लीजिए कि आपका जो शत्रु है वो ऐसा है कि सामने से तो व्यवहारिक है, यानी कि गुप्त शत्रु है। सामने से तो व्यवहारिक, लेकिन पीठ पीछे आप पर वार करता है, पीठ पीछे आप कर भला बुरा सोचता है ना, पीठ पीछे आपके लिए लोगों को और भड़काता है, तो वो भी आपके शत्रु बन जाते हैं। इस तरह से आपके शत्रु एक से बाद दो से बाद चार से बाद 5, 7, 10 शत्रु बनते चले जाते हैं। तो उन शत्रु का भी हमें खात्मा करना चाहिए, उन शत्रु को भी बढ़ने से हमें रोकना है। तो वो कैसे रोकेंगे? वो रोकेंगे दोस्तों टोटकों से। तो दोस्तों ये जो आज टोटका बताने जा रहे हैं जूते का टोटका है, और जूते से कोई भी शत्रु कभी नहीं बच सका। आज दिन तक का इतिहास है, जिसने जूते का उपाय कर लिया, जिसने जूते का टोटका कर लिया, तो उसका शत्रु कभी भी नहीं बच सका। अभी जूते का टोटका किस तरह से किया जाएगा दोस्तों देखिए। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले या तो आप शनिवार को या मंगलवार को, या फिर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा आपको परेशानी आ गई है तो फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे अमावस्या को भी ये टोटका किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे आप? दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे। दक्षिण दिशा में मुंह करके आप आसन बिछा लें, और आसन जो होना चाहिए आपका काले रंग का होना चाहिए। मान लीजिए काले रंग का आपके पास आसन है तो बहुत ही बढ़िया, काले रंग का नहीं है तो आप किसी भी रंग का आसन बिछा लें, लेकिन आसन जरूर बिछाएं। दक्षिण दिशा में आपका मुंह करके बैठे, यानी आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? एक खाली कागज लेना है। खाली कागज कैसा होना चाहिए? लाइन बिना का कागज, जिसमें कोई लाइन नहीं होती। जेरोक्स की दुकानों पर ये कागज मिल जाता है जिसमें आगे पीछे लाइन नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, वो लाइन बिना का कागज ले लें। अब आप क्या करें, अब आप क्या करेंगे कि लाइन बिना का आपने सफेद कागज लिया और लाइन बिना के कागज में आप क्या करेंगे, काजल की डिब्बी से, काजल की डिब्बी भी आपको अपने पास लेनी है। और जो आपकी उंगली होती है ना, जो सबसे इंडेक्स फिंगर जो होती है, इंडेक्स फिंगर जिसको हम उंगली दिखाते हैं, शत्रु को हम उंगली दिखाते हैं तो कौन सी फिंगर से दिखाएंगे, इंडेक्स फिंगर से, यानी तर्जनी। हमारी जो तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली, उसका प्रयोग हम करेंगे। तो उससे आपको काजल में उस उंगली को डुबो करके अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब उससे बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो हम कैसे करें। देखिए, यदि आपको अपने नाम शत्रु का नाम नहीं पता है तो आप मम शत्रु लिखें। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, मम शत्रु। उस कागज पर उस इंडेक्स फिंगर से यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली से आप क्या लिखेंगे, मम शत्रु, यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको शत्रु का नाम नहीं पता होता है, गुप्त शत्रु उनके होते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है मेरा शत्रु कौन है और कौन मेरा जो काम बिगाड़ रहा है। तो इस तरह से आप लिखें, काले ये सफेद कागज पर काले रंग की जो क्या नाम से अपने होता है काजल, उससे आप लिख सकते हैं। देखिए, अब आपने शत्रु का नाम लिख दिया। शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। दोस्तों, इस मंत्र को लिख लीजिएगा, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ये मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को मैं बोलने जा रहा हूँ, ओम क्लीम काल्याय नमः। ये मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है जब आप उस शत्रु का नाम लिख रहे होंगे या फिर मम शत्रु लिख रहे होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, आपने शत्रु का नाम लिख लिया, मम शत्रु कागज पे लिख लिया। अब क्या करें, अब इस कागज को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करना है, कितना बार फोल्ड करना है, 4 घड़ी इसकी करनी है, यानी 4 बार फोल्ड करना है। और 4 बार फोल्ड करके इसको क्या करना है कि आप जब मोजा पहनेंगे, ठीक है, जूते मोजे पहनते हैं, तो आप जो मोजा पहनेंगे तो बाएं पैर का जो मोजा है उसमें इस कागज को डाल लेना है। ठीक है, इस कागज को आप बाएं पैर के मोजे में रख लें और अब उसमें आप अपना पैर डालें, मोजे के अंदर अपना पैर डालें। और ये जो कागज है आपकी जो पैर की पख्तली होती है उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, मोजा इस तरह से सेट करें कि कागज जो है आपके पख्तली यानी पैर की पख्तली यानी हम जब जो भाग जमीन पर पैर का टेकते हैं उसके जस्ट नीचे ये कागज होना चाहिए। और मोजा पहन लो आप। मोजा पहनने के बाद अब मोजे को तो आराम से ऊपर चढ़ा लो। अब आपको क्या करना है, जूता पहनना है। ठीक है ना, तो दोनों पैर के जूते पहनेंगे, दोनों पैर के मोजे पहनेंगे। इसके बाद आप क्या करें, बाहर निकल जाए, यानी घर से बाहर निकल जाए। घर से बाहर निकलने के बाद अपने पैर को 3 बार पटके, जिस पैर में यदि बाएं पैर में आपके मोजा था, जूता था, तो बाएं पैर को आपको 3 बार पटकना है। ठीक है, अब 3 बार पटकने के बाद आपको आराम से वॉक करनी है, मतलब चलना है। जैसे आप घंटे 2 घंटे कहीं भी घूम आए इधर उधर। ठीक है, दिन भर पहने रहे उसको। जैसे आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी आप काम करने जा रहे हैं तो आप उसको पहने रहे, जूते को मोजे को भी पहने रहे और कागज भी अंदर पड़ा रहता है। तो पूरे दिन में उसके कागज की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो मतलब फटने जैसा हो जाएगा, है ना। उस कागज को आप अपना शत्रु समझिए। तो शत्रु की हालत कैसी हो रही है, उस कागज जैसी। कागज की हालत कैसी हो जाएगी, कागज बिल्कुल घिस जाएगा, बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा कागज। ठीक है ना। अब उसको क्या करना है, उसको रात के समय जब दिन भर आप घूम लिए, दिन भर आपने काम में ले लिया, दिन भर आप चल लिए उसको लेकर के 3 है ना। अब आपको क्या करना है, 3 बार अपने पैर को पटकना है, 3 बार अपने पैर को पटकना है। ठीक है ना। आपको ये लगना चाहिए कि आप अपने जूते से उस शत्रु को मार रहे हैं, इस तरह से आपको लगना चाहिए। ठीक है ना। तो 3 बार आप पैर पटके और अब इस कागज को अपने मोजे से बाहर निकाल लें। ठीक है ना, अपने मोजे से इस कागज को बाहर निकाल लें और बाहर निकाल करके आपके घर के बाहर कहीं गंदा नाला हो, है ना, देखिए घर से दूर कहीं गंदा नाला दिख रहा हो या फिर कोई गंदा पानी हो या कचरे का ढेर पड़ा हो, किसी भी तरह का कोई कचरा पड़ा हो, लेकिन गंदी होनी चाहिए, साफ वाटर नहीं होना चाहिए, साफ पानी नहीं होना चाहिए, उसमें गंदा ही पानी आपको ढूंढना है। ठीक है ना। तो आपके घर से या फिर वहीं से जब 1-1.5 किलोमीटर दूर या कहीं आसपास ही 500 मीटर के एरिया में कहीं भी आसपास हो तो वहां पर आप उसको फेंक दें, यानी कागज को आपको क्या करना है, उसको फेंक देना है। अब दोस्तों, ये टोटका जो है आपको 3 शनिवार को करना है या फिर 2 अमावस्या को करना है। ठीक है ना। या फिर आप मंगलवार को कर सकते हैं तो 3 मंगलवार को करें या फिर 2 अमावस्या को करें। इस तरह से ये टोटका करना है। और यदि आपको लगता है कि इमरजेंसी है तो लगातार 3 दिन तक करें। ठीक है ना, 3 दिन तक लगातार करें। 3 दिन तक कैसे करेंगे, एक साथ 3 दिन नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपने शुक्रवार को करा तो अगले शुक्रवार फिर अगला शुक्रवार, इस तरह से करें। ठीक है। या फिर अमावस्या जो महीने में पड़ती है तो अमावस्या के दिन भी इस टोटके को आप कर सकते हैं, क्योंकि काले रंग का टोटका है, बहुत ही जबरदस्त है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इस कागज को फेंक के आ रहे होंगे तो बिल्कुल नाक की सीध में घर पे चले आए, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, आपको सीधे घर आना है। और
अब इस टोटके को जब आप करेंगे तो जैसे घर में आप बैठ करके नाम लिखेंगे दक्षिण दिशा में, तो उस समय भी आप पर कोई भी कुछ भी मतलब बोले नहीं, है ना, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसका ध्यान रखना। आप ये प्रयोग छत पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि छत पे बिल्कुल शांति रहती है, छत पे कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ भी आप इस टोटके को कर सकते हैं, नीचे भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। वो आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको इस टोटके को करना है, ठीक है। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से जो शत्रु की नाम की जो समस्या है, शत्रु नाम की जो जड़ है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सारे शत्रु ये आपके निस्तानाबूद कर देगा। दोस्तों कैसा लगा उपाय अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।